जय श्री हरि। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ साध्वी श्रद्धा जी हैं। साध्वी जी बहुत-बहुत प्रणाम आपको और जय श्री हरि। साध्वी श्रद्धा जी जो हैं वो श्री बद्रिका आश्रम में बहुत समय से सन्यासिन हैं और 2007 से उनका जो संपर्क है वो ओम स्वामी जी के साथ और देन 2011 से श्री बद्रिका आश्रम के साथ वे जुड़ी हुई हैं। तो आज हम उनसे उनके भूतकाल के बारे में और उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, उनकी पूर्वाश्रम की जो यात्रा रही है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा संवाद करने वाले हैं। तो संवाद से पहले मैं साध्वी जी से एक विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक देवी स्तुति के साथ, देवी माँ के आवाहन के साथ आप ये जो संवाद है उसकी शुरुआत करें। जी, पहले तो मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी जी का आवाहन करूंगी के साथ सिद्धों का, परंपरा के सिद्धों का, फिर दे जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत-बहुत आभार आपका। और साध्वी जी, मैं आपसे जो पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो यही होगा कि आप बहुत समय से स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं, 1 दशक से भी ज़्यादा। और इतने लंबे वक़्त से जुड़ने के बाद पहला तो आपकी अनुभूति क्या है और दूसरा आपका मूल कहाँ पे है? क्योंकि आपकी भी आध्यात्मिक यात्रा जो है उसकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। और जहाँ तक हम जानते हैं आप पूर्वाश्रम में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हुए थे। तो एक अत्याधुनिक लाइफ़स्टाइल से एक एकदम सादगीपूर्ण जीवन की ओर आपका आना कैसे हुआ? सही समय पे सही कृपा मिल गई। फर्क कहा जाए तो, क्योंकि जब हम बहुत अत्याधुनिक हो जाते हैं ना, तो सिंपल होना, सिंपलिसिटी की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वास्तव में ही मैं देवी कृपा और भगवान की कृपा ही मानती हूँ कि स्वामी जी के दर्शन हमें उस समय पे हो गए जब जो जीवन था मझधार में भी था और बहुत सारी आशंकाओं में था। तो वो एक क्लैरिटी आ गई उनकी प्रेजेंस से, उनके होने से एक जीवन में एक ठहराव आ गया। एक जो दौड़ होती है ना चाहिए वाली, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, आज से 5 साल बाद मुझे क्या होना चाहिए मेरे पास में, 10 साल बाद मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, 20 साल में किस पोजीशन, 20 साल के बाद मैं किस पोजीशन पे होना चाहिए, और क्या मटेरियल, क्योंकि उस समय पे सिर्फ इंसान मटेरियल ज़्यादा सोचता है। लेकिन मैं तो मूल वहीं से अपना मानती हूँ कि जब जीवन में ये लगने लगा कि और क्या चाहिए ना, और कितना चाहिए, वहीं से मैं तो भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ। और मैंने स्वामी जी को शुरू से ही बहुत सादगी में देखा है। वो जो हमारा एक रहता है ना कि ये भी ले लें लोग देख लें, वो भी ले लें लोग देख लें, ये ना करें लोग क्या सोचेंगे, वो जो एक डर है ना एक समाज का क्या सोचेंगे, या हम ये मान के चलें कि एक समाज का एक आदर तो है, लेकिन उसमें समाज की एक वो बाध्यता नहीं है। वो उस चीज से बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना, स्वतंत्रता मिली। तो उसमें समाज के ये नहीं था कि समाज क्या सोचे, सबसे पहले तो खुद को क्या अच्छा लगता है वो भी सही। उसमें जिस समाज से हमने सब कुछ लेना है उसको डेफिनेटली हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए।
लेकिन समाज में रहते हुए भी हमें कैसे रहना है वो स्वामी जी से ही सीखा मैंने। और एक ये जो प्रश्न था कि आप स्वामी जी के पूर्वाश्रम से भी जुड़े थे और स्वामी जी ने संन्यास धारण किया 2010 में, आप 2007 से उनके संपर्क में थे। वो एक जो समय की अवधि थी, वो कैसी थी? उस वक़्त का अनुभव कैसा था? और बाद में जब आपने संन्यास धारण किया, उस वक़्त का अनुभव क्या था? ऐसा है कि जो कंपनी स्वामी जी की थी उसके एक वेंचर की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तो मैं स्वामी जी के अंडर ही मैं जॉब में थी। तो मैं इतना कहूँगी कि उस समय और इस समय में सिर्फ वस्त्रों का ही फ़र्क है। अच्छा। उस समय में स्वामी जी के एकांत चलते थे, एकांत होता ही था। मतलब जैसे आज की डेट में स्वामी जी चुरा चुरा के एकांत करते हैं या अभी तो डिक्लेयर्ड फॉर्म में एकांत करते हैं ना, तब समय चुरा चुरा के एकांत करते थे कि जैसे भी अवकाश मिला तो वीकेंड्स पे 4-5 दिन के लिए चले गए। फिर जैसे हम लोग बड़े होते गए, समझदार होते गए, तो वो अवकाश लंबा होता गया कि कभी 11 डेज का, 21 डेज का, 40 डेज का, ऐसे एकांत चलता ही था। तो वो एकांत प्रिय रहना और हट रहना, और जब भी बोलना है किसी के लिए भी, तो वो एक हमारे लिए एक बहुत शिक्षा हो गई थी। मैं सच बोलूँ तो ऑफिस में काम करने के साथ साथ आप पता ही नहीं चला कि अध्यात्म कब शुरू हो गया। धार्मिक तो मैं थी, राइट, हमने त्योहार मना लिए, भगवान का पूजन कर लिया, लेकिन एक अध्यात्म में धार्मिक होना वो बहुत डिफरेंट बात है, और वो सबसे बड़ा वरदान है भगवान का। वो मैंने स्वामी जी के सानिध्य में ही सीखा। मैं धार्मिक थी, मैं आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं थी। मुझे अध्यात्म का जो परिचय है, मुझे बड़े स्वामी जी से ही प्राप्त हुआ है। मैं उनको बार बार ओम स्वामी जी इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं अपने गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहती, तो मैं इसलिए उनको बड़े स्वामी जी कह के ही संबोधित करूँगी। बिल्कुल। और एक कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल से सन्यासिन बनना, ये आपने कैसे तय किया? क्योंकि मेजर चेंज था और आध्यात्मिक होने के बाद लोग पूजा अर्चना तो करते हैं, साधना तो करते हैं, लेकिन संन्यास धारण करना, संसार का त्याग करना, ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। यहाँ तक कि आपकी यात्रा कैसे तय हुई? कॉर्पोरेट में मैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी में और बहुत अच्छे डेजिग्नेशंस पे मैं रही ऑलवेज। पर जब देखिए, संन्यास हम दो तरीके का होता है। एक तो वो परिस्थितिवश होता है, दिल नहीं लग रहा, या एक शुरू से एक वैराग्य आ जाता है जीवन में, राइट। और एक परिस्थितियों से भागकर भी होता है। जब हम किसी भी, हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है, जब भी हम किसी को देखते हैं हम सोचते हैं अरे जीवन में जरूर कुछ हुआ होगा। हम ये सोचने में थोड़ा सा घबराते हैं कि नहीं, वैसे भी भगवान की कृपा हो ही सकती है, सुखद भी संन्यास लिया जा सकता है। हर संन्यास का जो बैकग्राउंड है वो दुख से नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो जब अब जीवन में आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया, राइट, और आपको चाहिए भी कुछ नहीं, और आपको भगवान भी चाहिए, तो इंसान क्यों ना संन्यास ले। उसका मन है, उसको सब अच्छा दिखाई दे रहा है, सब क्लियर है, उसके पास उतना है ताकि वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सके, उसके परिवार उसके साथ है, किसी किस्म की कोई बाधा नहीं है, तो फिर क्या बाधा है ना अपने मन की करने में? कुछ भी तो नहीं। और ये नहीं कि मन को साधा, मैं सच बताऊं, ऐसा हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। हम बार बार उस चीज के लिए विद्रोह करेंगे जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है। तो इसलिए मन में आ गया कि ठीक है, अब जीवन परिपूर्ण है, अभी और क्या पूर्ण करना है, इट्स ओके। भगवान की तरफ लगन तो शुरू से थी, लेकिन बड़े स्वामी जी के मिलने के बाद और प्रखर हो गई, क्लियर हो गया, फोकस हो गया कि जीवन कैसा होना चाहिए। यू नो, एक फोकस्ड हो जाते हो आप कि मुझे क्या चाहिए, तो उसमें फिर मुझे डिसीजन लेने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई।
मुझे यहाँ पे एक प्रसंग याद आ रहा है स्वामी जी के संस्मरण इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड से। वहाँ पे जब नागा बाबा जी ने पूछा स्वामी जी से कि आप संन्यास धारण करना क्यों चाहते हैं, बाबा जी ने कहा कि मैं तो, मेरे पिताजी मुझे पीटते थे इसलिए संन्यास धारण किया मैं भाग कर, लेकिन आप तो इतने एजुकेटेड हैं, इतने आपके पास सब कुछ परिस्थितियाँ जो है आपके अनुकूल हैं, सुगम है, सुलभ है आपके लिए सब कुछ, फिर भी आप संन्यास दीक्षा लेना क्यों चाहते हैं। उस वक्त पे जो उन्होंने कहा था कि क्योंकि यही मुझे माँ के ही दर्शन करने हैं, माँ की ही प्राप्ति करनी है। तो आपने एक बात बहुत सुंदर कही कि वैराग्य भाव या तो मूल स्वभाव में रहता है या तो फिर धीरे 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 डेवलप होता रहता है, और एक वक्त के बाद संसार जो है वो आपको अर्थहीन लगने लगता है बेसिकली। सो अगला मेरा जो प्रश्न था वो इसी संदर्भ में था कि एक तो इस पूरे विश्व में स्त्री साधिका जो है वो बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, उनको कभी भी एक छुट्टी नहीं मिलती, उनके लिए कभी कोई वीकेंड्स नहीं होते, और आध्यात्मिक पथ पर चलना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। अपने परिवार को संभालते, अपने बच्चे को संभालते अपने सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभाते। तो वैसे भी स्त्री साधिका जो है वो कम होती है, लेकिन सन्यासिन तो बहुत कम है जिन्होंने सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया हो। तो ये स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो एज अ सन्यासिन आपका अभी तक का जो अनुभव है, जो व्यक्तिगत अनुभूति है आपकी, वो क्या है? बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस त्याग में आपको आनंद आए उससे ज़्यादा अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपने कौन से साल में संन्यास धारण किया? मैंने 2018 में धारण किया था। और लेकिन बड़े स्वामी जी के आशीर्वाद से ये नहीं कि मैं मुझे उन्होंने बहुत सारे साल पहले मुझे एक इंडिकेशन दे दी थी कि दैट वन डे यू विल बी इन दिस रूम। वो जब कभी आगे समय मिला तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट थिंग टू। बट रीज़न उसका ये कि अगर आपको किसी एक त्याग के बाद पीछे के अतीत को ही याद करना है फिर तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। एंड ये मतलब जो जीवन है प्रतिदिन इतना सुंदर होता जा रहा है, आप विश्वास मानिए मैं लगभग हर रोज भगवान का शुक्र अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि ये भगवान, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आप मुझे इतना सुंदर जीवन देंगे। अपनी सेवा देके अपने चरणों में रखकर इतनी कृपा करेंगे, इतने की तो मैं नहीं मानती कि मैं काबिल थी और ना ही वैसे गुण थे। क्योंकि बहुत बड़ी बात है अगर आप हृदय से प्रसन्न हैं। अगर हृदय से प्रसन्न हैं तो आप आगे भी प्रसन्नता ही से ही बात करेंगे। हाँ, अभी भी बहुत कुछ सीखती हूँ क्योंकि बहुत कमियां हैं। एक संन्यास धारण कर लिया है बट कमियां तो खुद को पता ही होती हैं स्वयं की। वो भगवान कृपा करें तो कुछ हो, भगवान ने हमें अपना लिया लेकिन अब हमें अपनी कमियों को दूर करके उनको अपनाना है और भी अच्छे ढंग से। और आप जब ये हमारा संवाद शुरू हुआ उससे पहले लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि आप जहाँ पे भी ऑफिस में जाते थे अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाते थे, और वहाँ से फिर महादेव की भक्ति की और आपका जो इंक्लिनेशन हुआ वो कैसे था, वो एक चेंज कैसे हुआ सारा? हम साधना की बात कर रहे थे कि किसको कैसे साधना करनी चाहिए। जैसे आप पूछ रहे थे, तो जिस साधना में इंसान का मन लगे, जिस साधना के समय पे आप बैठने की इंतजार करो, अरे भाई मैं मेरे भगवान से मिलने जा रहा हूँ, या जिस भी भाव में आप उनको देखते हैं, देवी माँ को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो वही साधना शुरू करनी चाहिए। इसमें ये कोई नंबर नहीं है 1 2 3 4 5 6। यस, हाँ, डेफिनेटली भगवान गणपति की साधना को मैं सर्वप्रथम मानती हूँ, क्योंकि गणपति ऐसे हैं जो वास्तव में सब संकटों को दूर करते हैं और वो सुनते भी हैं तो उसके बाद
जब जैसा भी आपका मन हो, भाव हो, वैसे करना चाहिए। हाँ जी, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत सारे साल से थी और वृंदावन बहुत जाती थी उनको अच्छा। लेके। हाँ जी, और लड्डू गोपाल जी मेरे साथी होते थे, शॉपिंग करते थे हम दोनों। तो कभी कभी मन होता था तो मैं उनको ऑफिसेस में भी लेके जाती थी अपने। अच्छा। पर बात ऐसी होती थी, जब मैं ऑफिस में लेके जाती थी उससे दूसरे या तीसरे महीने में उस ऑफिस से शिफ्ट होके या तो जॉब चेंज कर लेती थी या मेरी ट्रांसफर हो जाती थी। अच्छा। तो मुझे लड्डू गोपाल जी के एक समय पे वहम होने लग गया था कि ये कुछ कर तो नहीं रहे मेरी सीट पे जाके बैठ के। मेरा जो लड्डू गोपाल जी के साथ प्रेम था वो एक सखा भाव में था। जी। तो मैं झगड़ा भी करती थी। हाँ, वो मतलब वो एक भाव होता है हम भगवान के सब करते हैं, प्रति। भगवान यस। को हम कंप्लेन भी करते हैं, भगवान को हाँ हम उनके जी। साथ झगड़ते भी हैं, यस उनको यस प्यार भी यस। उतना करते हैं। सो मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो यही था कि 10 साल पहले स्थितियाँ ये रहती थी कि जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते थे आश्रम में, उन्हें स्वामी जी के सानिध्य का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। घंटों तक डिस्कोर्स चलते थे, कीर्तन चलता था और लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर होके यहाँ से जाते थे। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति थोड़ी बदल चुकी है। डिस्कोर्सेस की जो वो एक मात्रा है वो कम हो चुकी है और स्वामी जी थोड़े ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। तो वो जो एक समय था जो आपने उनके साथ जिया, ये जो पूरा आश्रम था उस वक्त पे जो सारे लोग थे, आप कोई ऐसी अनुभूति शेयर करना चाहेंगे जो उस वक्त की हो, आपको याद आ रही हो और बहुत ही सुंदर अनुभूति हो? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बड़े स्वामी जी के साथ एक चीज़ शुरू से रही है उनके पास में, समय की कमी। जी। मैं ये चीज़ जो है वो 2007 से ही देख रही हूँ। अच्छा। वो शुरू से ही इतने ही बिजी हैं, मतलब मैंने आज तक ये नहीं देखा कि उनकी बिजीनेस कम हो गई। ओके। वो ट्रेंड बदला है लेकिन व्यस्तता उतनी ही है, रादर बड़ी ही है। बिल्कुल। मैंने इतना लंबा एकांत पहले कभी नहीं देखा था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादा Solitude में रहते हैं। सॉलिट्यूड में रहते। जी। तो वो समय ये तब आश्रम ना होके, आश्रम के यहाँ पर सिर्फ हार्डली 2 या 3 कमरे हुआ करते थे। जी। कच्ची कुटिया में भगवान रहते थे और एक बार अभी श्री हरि भगवान भी आए नहीं थे। 2014 से पहले। 2014 से पहले की बात कर रही हूँ मैं, ये 2012 या 2013 की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो उस समय ये होता था कि बस आप आए हो और विद्या स्वामी जी होते थे, रघु स्वामी जी और बड़े स्वामी जी, अच्छा। दैट्स इट। बुकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो बस बड़े स्वामी जी को हम आने से पहले एक मेल ड्रॉप कर देते थे, जी हम आ रहे हैं। अच्छा। मेरे भाई, छोटे भाई मानिक और उनकी धर्मपत्नी नवजोत और मैं, हम तीनों ऐसे उनको बता देते थे। एक मेरे जहन में आ रहा है, वैसे तो कितने ही आ रहे हैं लेकिन एक जहन में आ रहा है। तो सब कुछ कच्चा होता था, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ पहाड़ खाई, पहाड़ खाई, मतलब ऐसे ही था। लोग नदी क्रॉस करके आते थे। हाँ जी, लोग नदी क्रॉस करके आते थे और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि उनको कुछ नहीं लेके आना अपने साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लेके आ सकते हैं तो वो केवल सब्जियां होनी चाहिए। अच्छा। खाने पीने का सामान, क्योंकि अभी तो बहुत सुविधा है, जंगल में है, इमीडिएटली सब कुछ कैसे आएगा, लोग बढ़ जाएंगे। तो अन्न क्षेत्र में तो मतलब सब्जियां वगैरह, अन्न तो है लेकिन सब्जी वगैरह बनाने के लिए वो कमी हो सकती है। तो इसलिए बड़े स्वामी जी ने सिर्फ सब्जियां अलाउ की हुई थी। तो ये वैसे विद्या स्वामी जी ने अपनी बुक में भी लिखा है। अच्छा, तुम स्वामी एसवी होगी। यस। तो मैंने आश्रम आना था तो मेरे मन में आया कि मुझे कंबल चाहिए बड़े स्वामी जी के लिए। मेरे मासी का फ़ोन आया कि आप कंबल ले लो। मैं तब किसी को बता के नहीं आती थी कि मैं आश्रम आ रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ जो हमें चाहिए उसके बारे में हम ज़्यादा शो नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं, मैं मन में सोचा नहीं, आश्रम कंबल नहीं लेके जा सकती क्योंकि बड़े स्वामी जी नाराज़ हो जाएंगे।
नाराज भी नहीं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा जब उन्होंने एक बस बात बोल दी तो बोल दी। तो लेकिन मैं बैठ गई, मेरे दिमाग से वो बात जाए नहीं कि मुझे कंबल लेके जाने, मुझे कंबल लेके जाने, मुझे कंबल लेके जाने, मुझे कंबल लेके जाने। चलो ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं कंबल ले जाती हूँ, मुझे कुछ अगर ऐसा लगा तो मैं वापस ले आऊँगी, सिंपल। अभी इतनी कश्मकश हृदय में चल रही है तो ले ही जाओ। तो हम लोग चले गए। वो 31 दिसंबर की रात थी, 2011, 21 दिसंबर की बात कर रही हूँ। अच्छा। अभी ऑलमाइटी आई ही थी, तो हमने लिख दिया था कि भगवान जी, हम अगर आपकी आज्ञा हो, मैं, मानिक, नवजोत, हम तीनों नया साल आपके चरणों में मनाना चाहते हैं। तो वो कंबल हम लोगों ने ले लिए। एंड यहाँ मतलब चंडीगढ़ से यहाँ तक का रास्ता हमारे 6 घंटे में हुआ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। इन शॉर्ट बताती हूँ, हमने जी, हम लोग 3, और हमने इतने फ़ोन किए, हमें लगा ये नहीं पहुँचेगा, वो नहीं पहुँचेगा। जो सामान उठाने वाले थे गांव के लोग, 6 लोगों को बोला, 6 लोग नदी पार पहुँच गए वहाँ पर। तो हमने किसी को कंबल दे दिए, किसी को सब्जियाँ दे दी, किसी को कुछ दे दिए, और आश्रम में आ गए। तो नॉर्मल ऑलमाइटी उन दिनों 5 बजे भोग लगा लेते थे। तो कहते, बच्चों बहुत लेट हो गए आप लोग, मैं तो बहुत भूख लग रही है, देखो हमने गर्मा गर्म आपके लिए खिचड़ी बनाई है, विद्या स्वामी जी ने। उन दिनों खिचड़ी का ट्रेंड होता था कि जो आए हैं बस गरम गरम खिचड़ी देसी घी डाल के ऊपर खा लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये कि जैसे बच्चों को कोजी रखते हैं ना, ऐसे ही कच्ची कुटिया में ही, मतलब वो एक अंगीठी रखी हुई थी ताकि वो गर्म रहे, क्योंकि ठंड थी। और हमारा वो उतना वो नहीं था, पहाड़ी इलाके का उतना हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था ठंड का। तो मानिक और नवजोत बाहर बिल देने लगे सबको कि ये सामान उठा के लेके आए हैं। तो मैं ऐसे बैठी थी और स्वामी जी ऊपर बैठे थे। कहते, मैंने मना किया था ना। मैंने ये बात पूछने की कोशिश नहीं की कि किस बात के लिए। आई सेड, ऑलमाइटी, मेरा दोष नहीं है इसमें। मैंने बहुत, मेरे मन से इतनी तीव्र आवाज आ रही थी कि मैं उस चीज को रोक ही नहीं पाई। मैं नहीं रोक पाई। भगवान, अगर आप बोलोगे मैं वापस ले जाऊंगी। तो कहते, आप वो बुक उठाइए। एक बुक मैंने उठाई। कहते, ऐसे कीजिए, पेज नंबर 30 खोलिए। तो जैसे मैंने पेज नंबर 30 खोला, उस पर लिखा था, और डेट लिखा हुआ था उस पर। वो स्लिप मेरे पास आज भी मैंने रखा हुआ है, MMN कमिंग विथ ब्लैंकेट्स। ओह माय गॉड। एम मानिक, एम मनी, मेरा पूर्व आश्रम का नाम मनी था। एम मानिक, एन नवजोत, MMN बोलते थे हम तीनों के नाम मनी, मानिक, नवजोत कहने के बजाय MMN आर कमिंग विथ ब्लैंकेट्स, डेट इतना। तो वो उस समय मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि, फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना कि ओ देवी माँ, हाँ, वो एक अनुभूति बहुत डिफरेंट थी। वो मेरी फर्स्ट अनुभूति मैं कह सकती हूँ कि ऑलमाइटी के संन्यास की बात की पहली एक ऐसी अनुभूति थी। मतलब मैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डरूं या, मतलब मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी, क्योंकि आपने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया कि भगवान आपको ऐसे दर्शन देंगे, या ऐसा मेरे जीवन में किसी ने नहीं किया, यू नो। तो मैं एकदम स्तब्ध रह गई थी। वो ऐसा था कि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। और मुझे इतना ज़्यादा था कि मैं ले जाऊं। मैं रोकना चाहती थी अपने आप को कि मैं नहीं लेके जाऊं, मुझे अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो एक बात बोल दी उन्होंने मानना चाहिए। तो ये एक ऐसी फर्स्ट मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो मैं उस चीज़ को नहीं भूल। तो उन कंबलों के साथ मैं 2 पेयर खड़ाओं के भी लेके आई थी। अच्छा, जो चरण पादुका, जिसे चरण पादुका ऋषिकेश से। मुझे लगा कि बड़े स्वामी जी की जो पहली वाली चरण पादुका हैं, वो जब हम पिछली बार आके गए थे तो देखा थोड़ी टूट रही थी। अच्छा।
तो वहाँ से मैंने रबड़ वगैरह नीचे से लगवा के दी हुई। तो लेकिन उनके ना जो एक पीस था लकड़ी का, पीस जो बीच में अंगूठे, हाँ जी जहाँ जी, पे। वो एक खड़ाऊं का लूज था। अच्छा। और स्वामी जी ने ऐसे करके खड़ाऊं देखी, तो जो छोटा साइज था, तो स्वामी जी बोले ये साइज तो छोटा है, ये आप अपने लिए रख लीजिए, जब आप संन्यास लेंगी ना तब आप पहन लेना। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, संकेत था, बहुत बड़ा संकेत था, एक दिव्य संकेत था। और जो जिस खड़ाऊं जो भगवान बड़े स्वामी जी के साइज की थी, वो उस पे वो लकड़ी का वो पीस हुआ। कहते आपके पास फाइलर है? फाइलर आई मीन जिससे, तो मैंने कहा हाँ जी। कहते आपके पास फाइलर है? सिर्फ हाँ जी। मैं श्योर नहीं थी, अचानक से बैग में से वो भी निकल आया। यहाँ फाइलर का कोई काम नहीं था आश्रम में, वो वैसे ही पड़ा था, तो मैंने दे दिया। पता नहीं ऑलमाइटी ने कैसे किया, एक नया बल बना के उसको टाइट कर दिया और पहन ली। was very सरप्राइज कि फाइलर के साथ हम कैसे एक उसको वुडन पीस को तराशेंगे और टाइटली हम उस कड़ाऊं को टाइट करके पहन सकते हैं। ये वो वाली बात मेरी बुद्धि में आज तक नहीं आई। वो मतलब मैं मान सकती हूँ मेरा वो ट्रिप केवल और केवल चमत्कार था। अच्छा। एक तो मुझे मेरे ही संन्यास का आभास, अब एक और संकेत मिला, और उनका ऐसे, और आश्रम में इंटरनेट आता नहीं था, और हम लोगों को ऑलमोस्ट शायद ये मैं 2 ट्रिप्स को मिक्स कर रही हूँ। एक बार हम लोगों को सुबह आके शाम को जाना था, ये उस ट्रिप की बात नहीं, इसमें तो बस इतना ही था। तो हम यहाँ पहुंचे सुबह 3:30 बजे चल के, हम 7:30 बजे यहाँ पहुंच गए। हम मतलब जैसे बच्चे माँ को मिलने के लिए भागे भागे आते हैं ना, तो हमारा हाल कुछ ऐसा ही था। क्योंकि एक तो बड़े स्वामी जी नए नए आए थे अपनी साधना परिपूर्ण करके, तो बस हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक क्षण भी बस व्यर्थ हो, बस जाया जाए। क्योंकि हमें तो वो आदत पड़ी हुई है कि हम काम कर रहे हैं और उनसे कुछ अच्छा सुनते जा रहे हैं, कुछ अध्यात्म का सुन रहे हैं। और उन दिनों में भी स्वामी जी एकांत और साधना, ये दो विषयों पर तो बात चलती ही थी। एकांत हम देखते थे, और उन्होंने उस समय हमें उस साधना के बारे में बताया था जिसका जिक्र हम आज की डेट में पढ़ते या सुनते हैं। मुझे इतनी हैरानी होती है कि हम उस समय बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, भोले कहेंगे, या बिल्कुल अवेयर ही नहीं थे। साधना शब्द को मुझे लगता कुछ और ही लेती थी। किस प्रकार की साधना की बातें होती थी? जो हम मंत्र साइंस में पढ़ते हैं ना, एंशियंट साइंस में, मंत्र साइंस में सिद्धों की साधना के बारे में बातें होती थी। मुझे ऐसा लगता था, अभी समझ के ऐसा लगता है कि उस समय हम बहुत छोटी कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं थे, टॉडलर्स थे, जिनको हम ये बता सकते हैं कि जिनको 10वीं के सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था। साध्वी जी जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही सुंदर पुस्तक एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रा रिटन बाय ओम स्वामी, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक साधक जो शुरुआती दौर में है, जिन्होंने आज तक कभी साधना नहीं की है या फिर साधना कैसे करनी है उनके बारे में पता नहीं है जिनको, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया जी दिया गया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है वो, उसे पुस्तक से ज़्यादा मैं ग्रंथ कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। और उसी में 4 बहुत ही सुंदर साधना जो है वो दी गई है। सबसे पहली गणपति, उसके बाद गायत्री साधना, गुरु साधना एंड देन श्री सुक्तम साधना जी। तो अगर कोई भी साधक जिन्हें मन में ये दुविधा है, ये संशय है कि हमें अपनी साधना की यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो उसके लिए ये जो ग्रंथ है ये सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। साध्वी जी, आप
वैदिक साधना फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं जी और आश्रम भी संभाल रहे हैं आप। तो साधना ऐप जो है वो आजकल के साधक के लिए, और जो अपने टीनेज में हैं, जो अभी सिर्फ अध्यात्म शब्द के बारे में जिन्होंने सुना ही है लेकिन पता नहीं है कौन से शास्त्र पढ़ें, कौन से मंत्र का उच्चारण कैसे करें, कौन से विधि विधान के साथ करें, उनके लिए साधना ऐप एक वरदान है। ये बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। आपका अनुभव साधना ऐप का क्या रहा है, और आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए, ऐसा है कि आज जो समाज है ना, ये बहुत फास्ट चल रहा है। सारी चीज़ उनको बहुत जल्दी चाहिए, थोड़े समय में चाहिए और बिल्कुल क्रिस्प चाहिए। हमारे हमारे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, अभी वो समय तो नहीं है कि बच्चों को गुरुकुल भेजा जाए, उनको अपने धर्म, अपने शास्त्रों के बारे में बताया जाए। ये एक मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। तो साधना ऐप एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप ज्ञान प्राप्ति पे आओ ना, तो कम से कम आप एक डेटी पे, एक देवी या देवता की साधना करने में ही आपके 6 से 8 महीने बहुत आराम से निकल जाएंगे, उनके बारे में जानने के बारे में, राइट? तो यही तो हम चाहते हैं ना, कि हमारे धर्म का भी उत्थान हो, और इतना समय किसी के पास है नहीं कि कोई कहीं जाकर सीखे। तो यही बात होगी कि हमारे घर पे ही भगवान ने होम डिलीवरी की है एक आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, और हमारे रिलीजन को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ये योगदान अवसर है। और अगर स्पिरिचुअली बात करें, राइट, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, जो मेरी पर्सनल अनुभूति है, आपने एक शब्द सुना होगा, मानसिक पूजा, मानसिक साधना। मैं साधना ऐप से पर्सनली वो आनंद प्राप्त करती हूँ हर रोज। मतलब जब बड़े स्वामी जी एकांत में होते हैं, उतनी फिजिकल सेवा नहीं होती है, राइट, क्योंकि मैं नॉर्मली मैं बाहर होती हूँ, आई मीन आश्रम से बाहर हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ साधना अपनी स्टार्ट करके रखती हूँ। अब कैसी साधना की जाए? मंत्रोच्चारण सही हो रहा है, गलत हो रहा है? जो जिनकी भी आप साधना करना चाहते हो, क्या वो विग्रह प्रैक्टिकली रूप में आपके मंदिर में है? उनको लाल रंग पसंद है, पीला पसंद है, येलो पसंद है, व्हाइट पसंद है, क्या पसंद है, राइट? और क्या जो आप उनका षोडशोपचार करना चाहते हो, उतने आपके पास इंग्रेडिएंट है? क्या आप हर रोज वही कर पाओगे? तो आंसर सीधा सीधा आता है, नहीं। वीक में एक दिन तो दिया जा सकता है, हर रोज देना मुश्किल है, बिल्कुल, राइट? तो जो मैं करती हूँ कि मैं साधना ऐप की कोई भी एक साधना स्टार्ट कर ली। मैं मतलब अभी फॉर एग्जांपल जैसे इन दिनों ही श्री सुक्तम की साधना चल रही है, 16 दिन की। तो मैं कर रही हूँ, और मैं मानसिक रूप से इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना, कि मुझे बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि मुझे जोर लगाना है, कि मुझे ये देखना है कि अभी इसके बाद मैं क्या करूं। क्या भगवान को पहले धूप जानी है, बत्ती जानी है? अरे मानसिक साधना में ऐसा भी, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम ये भी सोचते हैं ना, अरे नहीं नहीं ये गलत हो गया, इसकी जगह हम ये कर सकते थे। लेकिन जब साधना ऐप में कोई आप अभिषेकम कर रहे हो, किसी किस्म का जप कर रहे हो, और स्पेशली उच्चारण, जिसपे मैं बहुत जोर देती हूँ कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, वो इतना मतलब इतना आनंददायक होता है कि मैं तो दिन में जैसे प्रातःकाल और शाम को दोनों ही मैं सुबह शाम साधना करती हूँ। तो मैं अपने समय की इंतजार करती हूँ कि वो समय कब आएगा जब मेरे पास उतना समय होगा अपने भगवान के पास बैठने के लिए, जिनको मैंने अभिमंत्रित किया है, आमंत्रण दिया है कि आप इतने दिनों के लिए आप मेरे साथ विराजमान होइए, मेरी मानसिक सेवा स्वीकार कीजिए। तो मैं तो हर रोज, आप इमेजिन कीजिए कि साधना, भगवान बड़े स्वामी जी का
शुक्र मतलब आभार प्रकट करती हूँ। बाकी सारी टीम को दिल से, क्योंकि सभी लोग बहुत दिन रात सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी एक साधना, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा हार्ड वर्क है। 100%। मतलब 100%, मतलब आप समझिए कि एक चीज को इतना निखारा गया है कि हम उसका आनंद ले रहे हैं, तो उसके पीछे सोचिए कितने लोगों को कितनी एफर्ट्स होंगे। और इतना परफेक्शन से, क्या हम हर रोज भगवान के लिए मतलब कितना ही टाइम चाहिए होगा इतना सब कुछ करने के लिए, जो हमें डिजिटली मिल रहा है। यही तो मानसिक पूजा है ना। हम क्या चाहते हैं, हम इतने हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, मानसिक पूजा का इतना महत्व बताया हुआ है। मैं तो वही स्वप्न साकार होते देख रही हूँ। ये नहीं कि डेफिनेटली भगवान ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है इसका एक हिस्सा बनाकर, लेकिन इसका आनंद लेती हूँ मैं। इतना मानसिक आनंद मैंने कभी भी अपने जीवन में वो नहीं किया। हम कल्पना करते हैं, लेकिन कल्पना भी हम तब करें जब हमें कुछ पता हो कि देवी माँ है, उनको लाल रंग पसंद है, लाल रंग के साथ उनको क्या पसंद है। यहाँ तो एक एक चीज के ऊपर बहुत प्रिसाइजली इन्होंने बहुत ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। उनकी भुजाओं में कौन से शस्त्र हैं, कौन जी, सी और किस भुजा में, के कर कमल में कौन सी मुद्रा है, कौन सा शस्त्र धारण किया हुआ है, कितनी सुंदर है ना। और देखा जाए तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पुराणास टू। बिल्कुल। हमारे वेद पुराण कितने सुंदर हैं। आई मीन एक बच्चा, आप उसको मंदिर नहीं भी लेके जा रहे, बस आप उसके हाथ में ये साधना ऐप का दे दीजिए, बेटे भगवान महादेव जी का अभिषेक कीजिए आप। श्री ललिता सहस्त्र नाम में ये कहा गया है कि अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। एक साधक जितना अपने अंतर्मन में जाकर अपने इंटरनली साधना करते हैं, उतना ही ये जो साधना है सारे देवी देवताओं की, वो ज़्यादा फलीभूत होती है। इसी के साथ ये एक वास्तविकता भी है कि स्वयं स्वामी जी ने अपने साधना काल के दौरान हिमालय में मानसिक साधना ही की थी। उन्होंने, उनके पास अ, ना तो दिया था, ना तो उनके पास भोग था, ना वे फिज़िकल यज्ञ कर पाते थे। वो ये सारे जो विधि-विधान है वो अपने मन में मानसिक तौर पर करते थे, और इसी विधि-विधान के माध्यम से, यानी कि मानसिक पूजा के माध्यम से ही उनको देवी माँ के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो आई रियली थिंक, आई फर्मली बिलीव कि ये जो एक बात है, ये आपको इतना समझाने के लिए काफ़ी होगी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपके जीवन में कितना ज़्यादा प्रभाव ला सकती है। क्योंकि ये सिर्फ़ एक एप्लीकेशन नहीं है। इसमें जो ध्वनि आप सुनेंगे, इसमें जो मंत्रोच्चारण सुनेंगे, ये सारे मंत्रोच्चारण जो है वो स्वयं स्वामी जी उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं इन सारे मंत्रों को। और इसी वजह से एक-एक मंत्र, उनका उच्चारण, उनकी प्रभावकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभूति की बात करूँ तो मैं भी जब भी साधना करता हूँ तब स्पेसिफ़िकली साधना ऐप से, तो बहुत ही आनंद मिलता है और मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। और यही लगता है कि ये वाक़ई में कलयुग के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। जी। अ, साध्वी जी, आने वाले समय में साधना ऐप जो है वो बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, और वैदिक साधना फाउंडेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें आगे लेकर साधक के लिए, भावक के लिए लाने वाले हैं। तो हाल ही में नवग्रह टेम्पल जो है वो लॉन्च हुआ है, तो उसमें आगे हम कौन-कौन सी चीज़ें लाने वाले हैं, या फिर आगे क्या प्लान बनाए गए, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें ब्रीफ में बता पाएँ तो? देखिए, नवग्रह अभी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन एज यू कैन जस्ट सी ऑन ऐप जी, पूरा हुआ है। जी। तो बेसिकली तो मैं आई एम हैंडलिंग ओनली फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये बताएंगे आपको, बेसिकली तो प्रियंका बता सकते हैं, शी जी, इज द सीईओ। जी, बट या नवग्रह आए हैं तो अब उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट होगी। हर एक इंसान के एक फेवरेट वो होते हैं ग्रह की, इस ग्रह के साथ उनका बहुत कंपैटिबिलिटी है। देखिए, जैसे समुद्र अथाह होता है ना, तो मुझे लगता है उनकी कृपा भी अथाह ही है। उसको अगर मैं शब्दों में सिमट के बोलूँगी ना,
तो वो फिर मुझ में मैं खुद के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो उन्होंने तो अभी तक हमें बहुत दिया है और आगे मतलब इतना देना है कि हम समेटते समेटते थक जाएंगे। आप भी अगर देखिए तो पिछले कुछ सालों में जितने साधनाएं करवाई हैं या जितने मेडिटेशन के जितने भी चैनल्स हैं बड़े स्वामी जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, मुझे नहीं लगता इतने किसी ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर कोई कहीं किसी एक सब्जेक्ट पे कोई बात करे, वो तब के शुरू हुए हुए अभी तक सेम सब्जेक्ट पे ही बात कर रहे हैं। और हमारे भगवान के पास, ऑलमाइटी के पास तो जस्ट क्या कहें कि अथाह समुद्र है। ये हमें ही देखना है कि हमें उनसे क्या चाहिए और जो भी चाहिए कितना चाहिए, क्योंकि समुद्र में से हम कितने लोटे या बाल्टी भर सकते हैं, कितने कुएं भर लेंगे। इसके बारे में मैं अभी अंतिम संदेश तो पर मैं क्या ही दूं इसके बारे में, क्योंकि सबका जो जर्नी है अलग अलग है। मुझे लगता है मुझे तो भगवान ने अपने आशीर्वाद से सब कुछ ही दिया हुआ है। अगर काम करना है तो बस खुद पे ही करना है। बेसिकली हरि अनंत हरि कथा अनंता। साध्वी जी, बहुत बहुत आपका आभार। मैं पूर्ण हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर हमारे दर्शकों के लिए आपने ये संवाद करने के लिए हमें हामी भरी। और मेरी आपसे एक अंतिम प्रार्थना यही है कि अगर हो सके तो पूर्णाहुति मंत्र के साथ हम ये जो एक बहुत ही सुंदर संवाद था उसका समापन करना चाहेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।